नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। जब से प्रधानमंत्री मोदी जी ने मंत्रालयों का बंटवारा किया है, तब से एनडीए के नेताओं में असंतोष है, यानी कि नाराजगी है। और नाराजगी की होने के जो कारण है वो मैं आपको उदाहरण के तौर पे आप ऐसे समझिए। नीतीश कुमार जी ने सरकार बनने से पहले ये मांग रखी थी, और चंद्रबाबू नायडू जी ने, कि उनको गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय और स्पीकर का पद चाहिए। ये जो मंत्रालय और स्पीकर का पद ये नीतीश कुमार जी ने और चंद्रबाबू नायडू जी ने मांगे थे। लेकिन जब मोदी जी ने बंटवारा किया मंत्रालयों का, तो इनमें से एक भी मंत्रालय ना तो नीतीश कुमार जी को दिया और ना ही चंद्रबाबू नायडू जी को दिया। तो अब खबरें ऐसी हैं कि चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश कुमार जी नाराज हैं। अब एक बात समझिए, जब इनको इनमें से कोई भी प्रमुख मंत्रालय नहीं दिया गया है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि चंद्रबाबू नायडू जी को स्पीकर का पद प्रधानमंत्री मोदी जी देंगे? क्योंकि स्पीकर का पद तो बेहद महत्वपूर्ण होता है। अब कल्पना करिए कि अगर चंद्रबाबू नायडू जी को स्पीकर का पद नहीं दिया, तो खबरें ऐसी हैं कि चंद्रबाबू नायडू जी स्पीकर के पद को लेकर अड़े हुए हैं। और अगर स्पीकर का पद उनको नहीं दिया, तो ये नाराजगी और ज्यादा बढ़ जाएगी। अब किस हद तक जाएगी तो अब आप समझ ही सकते हैं, क्योंकि ये सब कुछ, ये सारे के सारे असंतोष, सारी की सारी नाराजगी सरकार के लिए खतरा भी पैदा कर सकती है। दूसरी तरफ एक खबर ये भी है कि प्रफुल्ल पटेल, जो कि महाराष्ट्र से आते हैं, अजित पवार जी के कोटे से मोदी जी ने इनको मंत्री बनाया, लेकिन जूनियर मंत्री बनाया। इस बात को लेकर अजित पवार जी और प्रफुल्ल पटेल जी दोनों लोग नाराज हो गए। प्रफुल्ल पटेल जी का उनका कहना यह है कि क्योंकि ये यूपीए की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में ये केंद्रीय मंत्री थे, लेकिन मोदी जी इनको जूनियर मंत्री बना रहे हैं, तो इनका शायद स्वाभिमान जाग गया हो भैया। तो उन्होंने कहा, हम जो मंत्री पद आप हमको देना चाहते हैं वो हम नहीं लेंगे, और आप किसी और को बना दीजिए। प्रफुल्ल पटेल ने मंत्री बनने से मना कर दिया। तो इस बात को लेकर अजित पवार जी और प्रफुल्ल पटेल जी में भी नाराजगी है। अब खबर एक ऐसी है कि एकनाथ शिंदे जी भी नाराज हैं। एकनाथ शिंदे जी इतने नाराज हैं कि खबरें ऐसी हैं कि महाराष्ट्र में जो है खेला हो सकता है। खेला ऐसा हो सकता है क्योंकि नवंबर दिसंबर में महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव है, उससे पहले ही महाराष्ट्र में ये एनसीपी, जो कि अजित पवार जी गुट की, और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट की, और बीजेपी की जो सरकार चल रही है, ये सरकार गिर सकती है। खबरें ऐसी भी चल रही हैं। और खबरें यहां तक हैं कि एकनाथ शिंदे गुट के जो 7 सांसद हैं, उनमें से कुछ सांसद उद्धव ठाकरे शिवसेना गुट के संपर्क में हैं। तो जब मोदी जी अपनी मनमानी करेंगे, तो इन लोगों में और अधिक असंतोष फैलेगा, नाराजगी फैलेगी। जब ये नाराजगी और बढ़ेगी, तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी जी को ही दिक्कत होने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं। फिर संशय के बादल और बढ़ जाते हैं इस सरकार के ऊपर कि ये सरकार कितने दिनों तक चल पाएगी, चल भी पाएगी कि नहीं चल पाएगी। लोग गिनती गिन रहे हैं, 6 महीना चलेगी कि 1 साल चलेगी या पूरे 5 साल चलेगी। तो जिस प्रकार का माहौल बन रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए बेहद खतरे की घंटी है। अब क्या होता है वो तो आने वाला वक्त बताएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।